दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे रहस्यमय पर्वत के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रहस्य खत्म होते हुए भी खत्म नहीं होते। आप जितना ही उसके बारे में जानें, आप उसके बारे में और जानने के लिए इच्छुक होते ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के। पर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, जहाँ इस पर्वत की महिमा का अलग ही गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती के निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। आओ चलो जानते हैं इसके कुछ ऐसे ही 12 रहस्य के बारे में। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि का आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिलती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, पिरामिड नुमा क्यों है पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड जो 10 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। चौथा है, शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेलिश मैगजीन के सन 2004 के जनवरी के अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। 5वां है 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला, मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उत्तम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील जो दुनिया के खारे पानी की उत्तम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र के बल को आकर्षित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या किसी ने इन्हें बनाया है। छठा है, यहीं से क्यों है सभी नदियों का उद्गम? इस पर्वत की कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन के अन्य नदियां भी निकलती है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिससे नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख है और उत्तर में सिंह का मुख है तथा दक्षिण में मोर का मुख है। 7वां, सिर्फ पुण्य आत्मा ही निवास कर सकती है। इस पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के द्वारा संपर्क करते हैं। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव कहता है। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों इसे निदरथल मानव कहते हैं। विश्व भर के करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। 9वें नंबर पे आता है कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग यानी कि हिरण, कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया की सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। 10वें नंबर पे आता है डमरू और डोमरू की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर आवाज डमरू या ओम की ध्वनि की जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि कैलाश पर्वत और ध्वनि के बीच तरह का संगम होता हो और शायद इसी वजह से ओम की आवाज सुनाई देती हो। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि
ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई प्रकार इस प्रकार के निर्माण कर सकता है। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो पर अपना अनमोल लाइक देना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके ही प्यार और सपोर्ट से हमें मोटिवेट मिलता है और तभी हम आपके लिए अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।